प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को दान की महत्वता के विषय में बताएंगे। दान क्या है और दान क्यों करना चाहिए। सज्जनों, दान के विषय में हमारे समाज के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैला रखी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संत महात्माओं को दान लेना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो गुरु दान लेते हैं वो गुरु झूठे होते हैं, असली गुरु नहीं होते, नकली और बनावटी गुरु होते हैं। और संत को दान नहीं लेना चाहिए। जो संत दान नहीं लेता है वो महान है, और जो संत दान ले लेते हैं वो महान नहीं है। सज्जनों, ऐसे विचार रखने वाले लोग कितने पानी में हैं और कहां तक उनकी सोच है, आज इस विषय में हम बताएंगे। और दान की शुद्ध परिभाषा क्या है। दान को यदि समझना है तो सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काऊ की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। सदगुरु परमात्मा बड़ी ही सुंदर तरीके से समझाते हैं जीव को कि हे जीव, सदगुरु परमात्मा गुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मगर हर चीज होते हुए भी तुम मौज क्यों नहीं पा पाते हो, चूक चाकरी माही। सदगुरु कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। सदगुरु कहते हैं, परमात्मा के दरबार में, गुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। हमें अथाह सुख आनंद मिलता है, मगर हम वो सुख, अथाह सुख आनंद ज्ञान क्यों नहीं पा पाते हैं, वो मौज हमें क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि चूक चाकरी माई, हमारी जो चूक है वो सेवा में हो जाती है। हम सेवा नहीं कर पाते हैं गुरु की। सदगुरु क्या कहते हैं, चूक चाकरी। चाकरी मतलब सेवा, चूक मतलब भूल। चूक चाकरी माही, हमारी जो भूल हो जाती, जो हम गलती कर देते हो, कहां कर देते हैं, सेवा ना करके। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ मनवादी लोगों ने, मनमती लोगों ने भ्रम डाल रखा है कि नहीं, गुरु को दान नहीं करना चाहिए, गुरु की सेवा नहीं करना चाहिए। देखिए, सेवा 3 प्रकार की होती है। पहली तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है और धन की सेवा होती है। तन की सेवा कार्य होता है, सेवा करना, भोजन बनाना, वस्त्र धोना, पैर दबाना, गुरु आश्रम की साफ सफाई करना। मन की सेवा होती है कि मन को गुरु चरणों में लगा देना, गुरु विचारों में लगा देना, गुरु की आज्ञा पर ही अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर देना। सज्जनों, मन की सेवा है गुरु ज्ञान का प्रचार करना, गुरु वाणियों का अनुसरण करना, अपने मन मति को छाड़ के गुरु मत में हो जाना। धन की सेवा क्या है, गुरु आश्रम पे दान करना, भोजन की व्यवस्था करना, अतिथियों के लिए कमरे बनवाना, व्यवस्था करना, और गुरु के लिए भोजन प्रसाद अन्न वस्त्र की व्यवस्था करना। क्यों? क्योंकि गुरु का जो कार्य है वो है ज्ञान देना। गुरु साधना करते हैं, साधना करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है स्वयं का भी कल्याण करते हैं और आपका भी कल्याण करते हैं। अब गुरु आश्रम में लाखों करोड़ों हजारों की तादाद में लोग जाते हैं,
तो गुरु के पास ना तो कंपनी है कोई, ना तो फैक्ट्री है, ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई नौकरी है। अब गुरु आपकी सेवा कैसे करेंगे? गुरु की सेवा क्या है? गुरु तो जो आपकी सेवा करते हैं वो ज्ञान देते हैं, और ज्ञान ही गुरु का सबसे बड़ा धन है। वो ज्ञान से बड़ा धरती पर कोई धन नहीं होता है, और वो धन गुरु आपको थोड़े से प्रेम में ही पूरा समर्पण कर देते हैं। ज्ञान दुनिया में सबसे बेशकीमती धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। मगर इस संसार में अगर सबसे बड़े कोई दानी होते हैं तो गुरु होते हैं। गुरु दान करते हैं ज्ञान का, गुरु दान करते हैं मुक्ति पद का, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है धरती पर। अब गुरु हमें इतना बड़ा दान देते हैं, ज्ञान का दान देते हैं, तो गुरु साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर वो अर्जित करके आपको देते हैं। अब आप उनके आश्रम पे जाओ और आपको भोजन की व्यवस्था ना मिले, वस्त्र की व्यवस्था ना मिले, कमरे की व्यवस्था ना मिले, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरु में दान इसलिए करना चाहिए आपको कि गुरु जो साधना कर रहे हैं उनकी साधना में विघ्न न पड़े, और आने वाले श्रद्धालुओं को हम भोजन की व्यवस्था कर दें। ये सबसे बड़ी सेवा है। भोजन, प्रसाद, अन्न, वस्त्र और कमरे की व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुरु को दान नहीं लेना चाहिए, संत को दान नहीं लेना चाहिए। आपके तो 2-4 लड़के हैं, तो आप 12 घंटा कमाते हैं, उनके लिए पूरा जीवन कमाते हैं, काम करते हैं। और गुरु के तो हजारों लाखों लड़के हैं, तो गुरु कहां कमाने जाएंगे? ना तो गुरु के पास फैक्ट्री है, ना तो गुरु के पास कंपनी है। अगर आप दान नहीं देंगे तो गुरु के पास से कहां व्यवस्था आएगी? और जब आप आश्रम में जाएंगे, दान भी नहीं करेंगे, आश्रम में जाएंगे, तो गुरु के यहां तो भैया मजदूरी करेंगे गुरु, तब ना आपको भोजन करवाएंगे। और गुरु तो मजदूरी करेंगे नहीं, क्योंकि वो साधना भजन में रहते हैं। तो यदि आप 2 दिन के लिए रुके, आपको भोजन नहीं मिला, बरसात में छत नहीं मिली, और सर्दी में रजाई नहीं मिली, गद्दे नहीं मिले, और भूख में भोजन नहीं मिला, तो आप तो यही कहोगे, भूखे भजन न होए गोपाला, ले ला अपन कंठी माला। फिर तो यही कहोगे आश्रम अच्छा नहीं है। गुरु अपना पूरा जीवन तपा करके, जला करके उतने बड़े धन की प्राप्ति करते हैं, ज्ञान धन की, मुक्ति धन की प्राप्ति करते हैं, आपको सौंप देते हैं। और जब गुरु में आपकी करने की बारी आती है तो आप कहते हैं गुरु को दान नहीं लेना चाहिए। ये आप अपने मन से बनाकर कहते हैं, और जो लोग इस मनमती बात को कहते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में, 10वां अंश गुरु को दीजे और जीवन जन्म सफल कर लीजे। सदगुरु कहते हैं अगर तुम्हें मुक्ति पद को प्राप्त करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो 10वां अंश गुरु को दान करो। अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा, 10 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए गुरु के लिए निकाल कर दान करो, अगर जीवन को सफल करना है, मुक्त करना है तो। सदगुरु कहते हैं, सुनिए पार जुपाइया छाजन भोजन आन, कहीं कबीरा साधु को देते न कीजे कान। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं अगर तुम्हें मुक्त होना है, पार होना है, तो छाजन भोजन आन, अन्न की व्यवस्था, धन की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था गुरु आश्रम पे करो, दान करो। सदगुरु कहते सुनिए पार जो पाया छाजन भोजन आन, कहें कबीरा साध को देत न कीजे कान। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो मेरी बात को गौर से सुनो। छाजन मतलब आश्रम की व्यवस्था, आश्रम बनवाना। भोजन मतलब अन्न दान करना, और आनी मतलब अन्य प्रकार की जो जरूरतें गुरु आश्रम पे होती है उसमें सहयोग करना। अगर आपको मुक्त होना है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि मुक्त होना है तो आश्रम की में कमरे की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और अन्य जरूरतों में अपने दान को अवश्य लगाओ। अगर पार होना है, किसमें? कहें कबीरा साधु को देत न कीजे कान। सोचो मत देने में,
मगर आजकल संसार के लोग मनमती हो गए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं गुरु संत को दान ही नहीं लेना चाहिए। मैं भी कहता हूं तुम्हें गुरु संत से ज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम सेवा नहीं कर सकते हो, दान एक सेवा है, और जब तक दान रूपी सेवा आपके अंदर आएगी नहीं तब तक आपका कल्याण होगा नहीं। कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी साधना कर लो, सेवा नहीं करोगे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। सदगुरु साहिब कहते हैं, सेवक मुखई कहा वहीं, सेवा में दृढ़ नाही, कहीं कबीर सो सेविका, 184 माही। तुम सेवा मुख से, सेवक अपने आप को मुख से केवल कहलाते हो, सेवा में तुम्हारा दृढ़ नहीं है, मन नहीं है, सेवा करते नहीं हो तो तुम 184 में जाओगे, तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए सेवा बहुत परम आवश्यक है। दान क्या है? दान जब हम करते हैं तो उस दान से संत भोजन करते हैं। आने वाले संत में, आश्रम में आने वाले संत, आश्रम में आने वाले भक्त, जिज्ञासुगण, विरही आत्मा आपके दिए हुए दान का भोजन करते हैं, और भोजन करके जब वे भजन में बैठते हैं तो जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो मुक्ति पद प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, तो उस संत, उस भक्त से पहले आप तक पहुंचता है। दान क्या है? मुक्ति को सरल बनाने का एक सुगम तरीका है, एक सरल उपाय है, एक सुंदर उपाय है दान। मगर आजकल संसार में लोग आपको भ्रमित करते हैं कि देखो ये संत दान मांग रहे। मैं कभी किसी से दान नहीं मांगता हूं, सिखाता हूं कि दान करना चाहिए। संत में, गुरु में कल्याण करना है तो दान करो। तन का सेवा दान करो, मन की सेवा दान करो, और धन की सेवा दान करो। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मुहरि रुपया पैसा, छाजन भोजन दे, कहीं कबीर सो जगत में, जन्म सफल करी ले। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, मोहर रुपया पैसा, छाजन भोजन, धन का दान, आश्रम निर्माण का दान, भोजन का दान जो संतों को देता है उसका जन्म सफल हो जाता है, जगत में वो सफल हो जाता है, उसके दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? दान करो। मगर मनमती लोग क्या कहते हैं? दान मत करो, क्योंकि वो बड़े कंजूस होते हैं। वो जिंदगी भर कमाते हैं और सब छोड़कर चले जाते हैं, ना दान कर पाते हैं, ना कल्याण कर पाते हैं, ना सेवा कर पाते हैं अपनी। सज्जनों, कुछ साधु संत भी कहते हैं कि संत को दान नहीं लेना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दान की परिभाषा को ही नहीं जानते। वो आपका कल्याण नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं ना कि आप यही सी गरत में पड़े रहो, नरक में पड़े रहो, मुक्त ना हो पाओ। और जो साधु संत ऐसा कहते हैं कि दान नहीं लेना चाहिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो साधु संत परिवार से जुड़े हुए हैं और परिवार से धन ले रहे हैं, परिवार से उनका आय का स्रोत है, इसलिए वो अन्य लोगों को भरमाते हैं कि मैं महान हूं, मैं दान नहीं लेता हूं। ऐसा नहीं है, उसको भी भोजन की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं से उसकी आवश्यकता पूरी हो जा रही, इसलिए अपने आप को महान बताने में ऐसा लगा हुआ है कि दान नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों के चक्कर में आप कदापि मत पड़िए। अगर पड़ेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु कहते हैं, गिरही सेवे साधु को, साधु सुमिरे राम, या में धोखा है नहीं, बने दो के काम। सदगुरु कहते हैं, मुक्ति का अगर तुम्हें पाना है, मुक्ति पद को प्राप्त करना है, तो गृहस्थ को संत की सेवा करनी चाहिए और संत को परमात्मा का भजन करना चाहिए। और इसमें कोई भी संदेह नहीं, कोई धोखा नहीं होगा, दोनों के दोनों मुक्त हो जाओगे। और जब तक तुम संत की सेवा नहीं करोगे और संत होकर परमात्मा का भजन नहीं करोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। दान करने से पीछे हटते हो और चाहते हो कि मुक्ति हो जाए, चाहते हो साधना में सफलता हो जाए, तो जब तक
दान रूपी सेवा नहीं करोगे तन से, मन से, धन से, तब तक तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं, गिरही सेवे साधु को, साधु सुमरे राम, या में धोखा है नहीं बने दो के काम। यदि तुम गृहस्थी हो तो संत की सेवा करो, और संत हो तो परमात्मा का भजन करो। अगर गृहस्थ संत की सेवा करता है और संत परमात्मा का भजन करता है तो दोनों के दोनों मुक्त हो जाएंगे। सदगुरु कहते या में धोखा है नहीं बने दो के काम, इसमें कोई धोखा नहीं, दोनों मुक्त हो जाएंगे। मगर हमें कुछ मनमती लोग भरमाते हैं जिनको मुक्ति पद नहीं चाहिए, उन्हें खुद तो बिगड़े, खुद तो मुक्ति पद का ज्ञान नहीं, आपको भी भरमाना चाहते हैं वो। तो वो आपको बरगलाते हैं, कहते हैं संत देखो ये संत दान के लिए कह रहे हैं। संत को दान के लिए कहना ही नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे आपको बातें बताएंगे। मगर सज्जनों, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जो संत दान नहीं लेता वो अज्ञानी है। जो संत दान नहीं लेता है वो अज्ञानी है, क्योंकि दान लेना मतलब मुक्ति पद प्रदान करना है, जीव को मुक्त करना है। और जब वो दान लेगा ही नहीं तो जीव का कल्याण कैसे होगा, उद्धार नहीं हो सकता है। अगर दान लेना गलत है, दान करना गलत है, तो सदगुरु कबीर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सदगुरु दान की इतनी महत्ता को बताते हैं, कहते हैं तू का माही टूक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत ना सकुचिए, यो कह सात कबीर। सदगुरु कहते दान जरूरी नहीं कि अधिक ही हो तभी किया जाए। अगर तुम्हारे घर में एक टुकड़ा है तो उस टुकड़े को तोड़ करके एक टुकड़ा अन्न का दान कर दो संत में। अगर वस्त्र में थोड़ा सा वस्त्र है तो थोड़े से वस्त्र को चीर फाड़ कर संत में दान कर दो। साधु को देना चाहिए, साधु को दान करो, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं साधु देत न सब चीज। सोच मत करो क्योंकि ये मुक्ति पद तुम बना रहे हो अपना। साधु को दान करने का मतलब दुख दरिद्र दान करना है। ये धन का दान अपने दरिद्रता को दान करने जैसा है। जब आप धन का दान करते हैं तो आप दुख और दरिद्र सब साधु के चरणों में छोड़ देते हैं, आप निर्मल और उज्जवल हंस बन जाते हैं। मगर आजकल के मनवादी लोग, जो मनमती लोग हैं, वो आपको ऐसा करने नहीं देते। और कुछ ऐसे भक्तगण भी हैं जो कि ज्ञान तो खूब चाहते हैं मगर गुरु आश्रम की व्यवस्था नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, इसीलिए तो उनका कल्याण नहीं होता है। कितने लोग तो होते, देखो संत जी ने दान की बात कर दी, अब लो अब इनका सत्संग नहीं सुनेंगे, दान की बात कर दी इन्होंने। जब तक सदगुरु कहते हैं वस्तु है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम नहीं आवे, फिरे सुदामा डोल। जब तक तुम सेवा रूपी दाम नहीं दोगे, जब तक तुम तन मन से सेवा नहीं करोगे, तब तक गुरु का ज्ञान तुम्हारे काम में भी नहीं आएगा। ये सदगुरु कह रहे हैं कि बिना दाम काम ना आवे। जब तक तन से मन से सेवा नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें काम भी नहीं आएगा और ज्ञान का उपयोग भी नहीं कर पाओगे, कितनी भी साधना कर लो तो। सदगुरु कहते हैं द्वारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। अवस्था दोनों अच्छी है, रास्ता दोनों अच्छे, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे विरक्त में रहो। यदि गृहस्थ हो तो संत की सेवा करो और संत हो तो परमात्मा का भजन करो। अगर मुक्ति पानी है तो गृहस्थ धर्म में सेवा ही सबसे बड़ा सार है। संत सेवा अगर तुम करोगे, तुम्हारे अन्न को खाकर संत भजन करेगा, साधना करेगा। तुम्हारे बनवाए हुए कुटिया में, झोपड़ी में, घर में, मंदिर में अगर संत रहेगा तो सबसे पहले संत की भक्ति का पुण्य प्रताप दान तुम्हें प्राप्त होगा, संत को बाद में प्राप्त होगा। सज्जनों, इस अज्ञानता में कभी मत रहिए कि दान लेने वाले संत बुरे होते हैं। दान तो आपके दुख दरिद्र को खत्म करता है। सदगुरु क्या कहते हैं, दान किए धन ना घटे। दान करने से धन नहीं घटता है। नदी घटे नहीं नीर, अपने आंखी देख ले यूं कति कहे कबीर। दान करने से कभी धन की कमी नहीं होती, मगर हमारे अंदर एक ऐसी धारणा बना रखी है कि अगर संत दान ले लेता है तो गलत है, नहीं लेता है तो अच्छा है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। हम संत से चाहे जितना आशीर्वाद मांग ले,
बेटे की शादी लग जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, नाती पोता हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बिजनेस हो जाए, बंगला हो जाए, सबकी नौकरी लग जाए, हमारी कोई सीमा ही नहीं होती संत से मांगने की। जितना होता है उतना मान लेते हैं। मगर जब संत में सेवा करने की बारी आती है, दान करने की बारी आती, तो हम क्या कहते हैं कि संत को दान नहीं लेना चाहिए। कितनी बड़ी अज्ञानता है ये। बिना दान के जीवन में कल्याण नहीं होगा। दान 3 प्रकार के हैं, तन की सेवा का दान, मन की सेवा का दान और धन की सेवा का दान। कभी कभी क्या होता है कि हम ना तन से समय दे पाते हैं, ना मन से समय दे पाते हैं, तो हम धन की सेवा करके अपने को सेवा पूर्ण कर लेते हैं। सज्जनों, दान करना परम आवश्यक है। गुरु आश्रम पे अगर आप दान नहीं करते हैं तो गुरु आश्रम के पास क्या व्यवस्था है आप बताइए? कि कंपनी है कि फैक्ट्री है कि ड्यूटी है कि क्या चल रहा है? आप जो दान करते हैं उसी से आपकी भोजन की व्यवस्था होती है, उसी दान से आपको कमरे की व्यवस्था होती है, रजाई गद्दे आश्रम की व्यवस्था होती है, जिसमें आकर आप भोजन करते हैं, रहते हैं। और आप दान मत करिए। मैं कहता हूं आप कभी दान मत करिए, किसी संत को दान मत करिए, किसी आश्रम में दान मत करिए। मगर अगर आश्रम में आप जाएं, आपको भोजन ना मिले, बरसात में रहने के लिए छत ना मिले और सर्दी में उड़ने के लिए रजाई गद्दे ना मिले, तो बुरा मत मानिएगा कि संत जी के आश्रम में कोई सेवा नहीं मिली, हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली, हम ठंडी खाकर बीमार पड़ गए, बरसात में भीजकर बीमार पड़ गए। फिर तो दोष लगाएंगे आप संतों को ही कि नहीं, संतों ने सेवा ही नहीं दी, संतों ने व्यवस्था ही नहीं दी हमें। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहीं कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। सदगुरु कहते हैं सेवक अगर सेवा करता है, भक्त अगर सेवा करता है तो वही सच्चा सेवक है। और सेवा उसके अंदर नहीं है, केवल मुख का सेवक है, सेवा भाव नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं कभी उसका, परमात्मा कहते हैं, कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अपने उद्धार के लिए सेवा करना परम आवश्यक है। अगर मैं आपको सेवा नहीं सिखाऊंगा तो मेरी गलती है, फिर मेरी अज्ञानता है। मैं यदि आपको दान करना नहीं सिखाया, मैं आपको दान की सेवा नहीं सिखाया, तन की सेवा नहीं सिखाया, धन की सेवा, मन की सेवा नहीं सिखाया, तो फिर मेरी अज्ञानता है। मैं एक लोभी और स्वार्थी व्यक्ति माना जाऊंगा। परमात्मा भी मुझे दंडित करेंगे कि तुमने मुक्ति के सब मार्ग उसे बताए क्यों नहीं। किसी संत को भोजन की कमी नहीं होती, परमात्मा कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था कर देते हैं। मगर आपके कल्याण के लिए संत दान करवाते हैं, क्योंकि आप दान की महत्वता नहीं जानते, संत दान की महत्वता जानते हैं क्या होती है। दान की परिभाषा संत जानते हैं क्या होती है। कि कोई बात अगर आपको ना समझ में आए, सत्संग की बात कोई आपको ना समझ में आए, तो उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। संत आपसे ज्यादा त्यागी, तपस्वी, साधक होते हैं, ज्ञानी होते हैं। उनकी कुछ बात ऐसी होती जो महीन होती हैं, जो बहुत रहस्यमयी होती, गहरी बात होती, हमारे समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें संत को ही त्याग देना चाहिए, नहीं, संत को समझना चाहिए। धीरे धीरे हमें उनकी सारी बात समझ में आएंगी। जिस दिन आप ज्ञानी होगे, जिस दिन आप विवेकी बन जाओगे, उस दिन आप जान जाओगे सेवा का महत्व क्या होता है, दान का महत्व क्या होता है। अज्ञानी दान के महत्व की खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि आजकल की पब्लिक बहुत चालाक हो गई है, संत से ज्ञान ले लेती है और सेवा करने की बेरी कहती है अगर संत की सेवा करना है तो गलत है, संत सही नहीं है। कल्याण किसी का भी नहीं होगा इस तरीके से। जब तक सेवा भाव तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सदगुरु क्या कहते हैं, साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। साधु वही जो सेवा जीते और सेवा सतगुरु पावे। बलिहारी वह सत्य गुरु की
जो वह गुफा लखावे। सज्जनों, साधु वही है जो सेवा करता है, भक्त वही है जो सेवा करता है, और जो सेवा करता है वही उस गुफा को जान पाता है, वही अमरलोक देश पहुंच पाता है। ऐसा नहीं है कि जो संत आज ज्ञान दे रहा है वो कभी सेवा नहीं किया है। संत और साधु ही तो सबसे ज्यादा सेवा करते हैं गुरु की, इसीलिए तो मुक्त हो जाते हैं। आप सेवा से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए आपका कल्याण नहीं हो पाता। इतनी साधना करते हैं तो मेरे पास फोन आते, 30 साल 40 साल 45 साल 50 साल से साधना कर रहे हैं, कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव नहीं है, केवल साधना है। सेवा नमक का काम करती है। सब्जी में चाहे कितने भी प्रकार के व्यंजन डाल दो, चाहे कितना भी तेल मसाला लहसुन प्याज कुछ भी डाल दो, जब तक नमक नहीं डालोगे सब्जी स्वाद में नहीं आ सकती, स्वादिष्ट नहीं लग सकती। उसी तरीके से चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लो, चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितनी वाणियां पढ़ लो, जब तक तुम्हारे अंदर सेवा रूपी गुण नहीं आएगा, जब तक सेवा का भाव नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे सब्जी में चाहे जितना भी अच्छी अच्छी चीजें डाल दो, जब तक नमक नहीं डालोगे सब्जी स्वादिष्ट नहीं लग सकती है। उसी प्रकार से जब तक सेवा रूपी भाव तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, तब तक तुम्हारा काम बनेगा नहीं, तब तक तुम मुक्त होगे नहीं, तुम्हारा उद्धार होगा नहीं। इसलिए सेवा से पीछे मत हटो। संत किसी का घर द्वार नहीं मानते, सेवा स्वेच्छा का दान होता है, और जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मनमती लोगों की बात कभी मत मानना जीवन में, मनमती तुम्हें डुबा देंगे। तुम्हें अगर बात माननी है तो सदगुरु की मानो, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं, उनकी बात मानकर हमें चलना है, तभी हमारा कल्याण होगा। अगर उनकी बात हमने नहीं मानी, आम जनमानस की बात मान ली, तो वो तो जन्म मरण में फंसा ही है, आपको भी ले जाएगा, स्वयं तो फंसा है, आपको भी फंसा ही रहा है। आपको निकलना है तो सदगुरु की बात माननी पड़ेगी। सदगुरु क्या कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पा वहीं चूक चाकरी माई। सदगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, मगर बंदा चूक कर जाता है। कहा? सेवा में। सेवा नहीं कर पाता, इसलिए उसके दुख दर्द दूर नहीं हो पाते, मुक्त नहीं हो पाता। जबकि सदगुरु के दरबार में सब कुछ है, मगर हमारी चूक कहां है? सदगुरु कह रहे चूक चाकरी माही। चूक जो है हमारी गलती का है, हम सेवा, चाकरी मतलब सेवा नहीं कर पाते हैं गुरु संत की, वही हमारी चूक हो जाती है, वही हमारी भूल हो जाती है, जिसके कारण हम फिर 84 में चक्कर लगाते हैं। सज्जनों, दान की गहराई को समझिए, ज्ञानी बनिए, विवेकी बनिए, स्वयं में स्वावलंबी बनिए, किसी के कहने पर मत चलिए, सदगुरु की बात को मान करके अनुसरण करिए, तभी आपका कल्याण होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप में से किसी को भी हमारी बातों से दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं, मैं हर तरह का ज्ञान दे रहा हूं, हर चीज से पर्दा उठा रहा हूं ताकि आप सभी का कल्याण हो सके। हर चीज सिखाना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। मैं परमात्मा का ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं तो हर चीज को बताना मेरा दायित्व है। अगर इस दायित्व को निभाने में अगर आप सभी को बुरा लगता हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से आप सभी सदगुरु परमात्मा से बंदगी करिए, प्रेम से बोलिए, सर्व व्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।